नारायण। नवरात्रि स्पेशल में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि के छठवें क्रम में माता कात्यायनी के स्वरूप के विषय में वर्णन है। माता कात्यायनी का बहुत ही खूबसूरत रूप है और पूरी स्वर्णिम आभा से वो आच्छादित हैं। और नव दुर्गा का जो छठवां क्रम है उसी के अंदर में इनकी आती है। इसमें जिन महिलाओं की, जिन बच्चियों की विवाह नहीं हो सके हैं या किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, तो कहते हैं कि यदि माता कात्यायनी की वो मनोमय के साथ में 21 दिन तक लगातार प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जाप करें। उस मंत्र को अभी हम आपको बताते हैं। उस मंत्र का यदि वो जाप करें तो निश्चय ही उनका बहुत ही अच्छा और सुगम विवाह हो जाता है। चूँकि ये ब्रिजमंडल की अधिष्ठाता हैं, इसलिए विवाह के लिए इनका बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव है। कोई भी कन्या जो होती है, नैसर्गिक रूप से जो गुरु ग्रह होता है वो उसके पति का कारक होता है। इसलिए गुरु ग्रह का रंग पीला है, इसलिए पीले रंग का फूल और पीला वस्त्र पहन करके यदि माता कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में, चूँकि गोधूली बेला के अंदर में गुरु ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं, वो दिग्बली और रात्रि बली दोनों होते हैं, लेकिन गोधूली में वो सर्वाधिक बलवान माने जाते हैं। उस समय में यदि जो कन्या है जिसका विवाह होना है वो अगर कात्यायनी देवी के मंत्र को पढ़े तो निश्चय ही उसका विवाह बहुत जल्दी और बहुत ही सुयोग्य वर के साथ में हो जाता है। जो मंत्र है वो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ऐसा उस बच्ची को जप करना चाहिए। स्फटिक की माला लेकर के यदि करें तो बहुत ही अच्छा है। और उसको पूरा जब जप हो जाए 21 माले की, तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर उसी समय पर उसको प्रयास करना चाहिए कि वो करे। और इसमें इस चीज़ को भी ज़रूर देखें आप कि जब वो शुद्ध रहें और 21 दिन तक लगातार, तो उसी समय में इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारक होता है। माता कात्यायनी को जो शहद होता है इसका भोग बहुत पसंद है, और उनका शहद का भोग लगाने के बाद यदि व्यक्ति उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो उसके तेजस्विता में भी बहुत वृद्धि होती है। कहते हैं माता के हाथ में कमल, तलवार और उनके 2 हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा, इस रूप में माता अपना रूप प्रकट करती हैं। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में एक कथ नामक महर्षि थे और उनके पुत्र थे कात्य ऋषि। उन्हीं के कुल के अंदर में कात्यायन नामक एक ऋषि हुए जिन्होंने कि माता की कठोर तपस्या की, और उन्हीं की इच्छा से माता ने उनके घर में जन्म लिया था। और कहते हैं कि जो त्रिदेव थे, चूँकि महिषासुर का उस समय आतंक और कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए त्रिदेवों ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तीनों ही लोगों ने अपनी अपनी शक्तियाँ माता को दी थीं। और उसके बाद माता का फिर जन्म हुआ था। और उन्होंने महिषासुर का वध करने के पहले पंचमी, षष्ठी और चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन तीनों दिन पहले पूजा और आराधना ली थी, और उसके बाद 10वीं वाले दिन महिषासुर का उन्होंने वध कर दिया था, जिससे कि जो एक संताप फैला हुआ था महिषासुर का उस समय, उससे लोग मुक्त हुए थे। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि नव दुर्गा का जो गायत्री मंत्र होता है उसमें भी कात्यायनी देवी को लिया जाता है। जैसे उस मंत्र का जो प्रादुर्भाव है वो इस प्रकार से है, कात्यायनी च विद्महे महादुर्गा च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये दुर्गा गायत्री का मंत्र है। इसका भी यदि कोई व्यक्ति जप करता है छठवें दिन तो वो उसके लिए बहुत ही कारक होता है, और इनकी पूजा ज़्यादातर करके शाम के टाइम में करने पे और भी अच्छे और जल्दी परिणाम प्राप्त होते हैं।
हमने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि कौन से राशि वाले व्यक्ति को कौन से मंत्र को पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है और श्रेयस्कर होता है। यदि वो उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी 9 माला, 18 माला या 27 माला करे तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आम तौर पर पूरे नवरात्रि भर नवाक्षरी मंत्र यानी कि ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका मंत्र करना भी श्रेयस्कर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए ओम ऐंग क्लीम सौ। वृष राशि वालों के लिए ओम ऐंग क्लीम श्रीम। मिथुन राशि वालों के लिए ओम क्लीम ऐंग सौ। कर्क राशि वालों के लिए ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। सिंह राशि वालों के लिए ओम ह्रीम श्रीम सौ। कन्या राशि वालों के लिए ओम क्लीम ऐंग सौ। तुला राशि वालों के लिए ओम ऐंग क्लीम श्रीम। वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम ऐंग क्लीम सौ। धनु राशि वालों के लिए ओम ह्रीम क्लीम सौ। मकर राशि वालों के लिए ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्रीम सौ। कुंभ राशि वालों के लिए ओम ह्रीम ऐंग क्लीम श्रीम। और अंत में मीन राशि वालों के लिए ओम ह्रीम उद्धताय उद्धारिणे नमः। इस मंत्र का जाप करना 9 माला, 18 माला और 27 माला वो उनके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहता है। तो हमारी ये इच्छा है और हमारी ऐसी अभिलाषा है कि जिन बच्चियों की विवाह ना हो पाए हों वो लोग इस मंत्र का जो हमने आपको ऊपर बताया इसका पाठ करें तो निश्चय ही उनको मनवांछित वर की और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। आपको अगली कड़ी में अब हम बताते हैं सप्तमी के दिन के देवी की चर्चा। और अब चर्चा करते हैं सातवीं देवी की। नवरात्रि के क्रम में सातवीं देवी आती हैं, वो हैं कालरात्रि माता। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि इनके अंदर में अपार शक्ति है और इनके शरीर का रंग अंधकार से भी ज़्यादा काला है और ये गुस्से में भी बहुत रहती हैं और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जब भी आराधना करनी चाहिए तो उस व्यक्ति को मनसा वाचा और कर्मणा पूर्ण रूप से पवित्र रहना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार कभी कभी हमारी माता लोग जब गुस्से में होती हैं तो वो हमें दंड देने के लिए मार भी देती हैं या डांट भी लगा देती हैं, उसी प्रकार से कालरात्रि माता के विषय में भी कहा जाता है। इनके जो सिर के बाल हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और इनके गले के अंदर में विद्युत से भी ज़्यादा चमकीला एक माला है और इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश बिल्कुल गोल गोल हैं और इस वजह से भी इनको देख करके एक भयानकता का रूप आता है। लेकिन इनसे जरा सा भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये शुभ फल ही देने वाली होती हैं, इसीलिए माता का नाम शुभंकरी भी है। और इनके शरीर के अंदर से भी एक विद्युत के समान संवेग हर समय प्रकाशित होता रहता है। और इनके जो वाहन हैं वो गर्धव हैं, गर्धव यानी कि गधा हैं और इसी के ऊपर वो अपने इनके हाथों में एक में वर मुद्रा, एक में अभय मुद्रा बनाए हुए हैं और इनके एक हाथ के अंदर में लोहे का कांटा और दूसरे में खड्ग, जिससे कि ये दुष्टों का वध करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत मोहक भी है। आप जिस ध्येय से देखेंगे इनको उस ध्येय से आपको ये उस रूप में दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये शुभ फल देने वाली होती हैं और इनका एक नाम इसी के वजह से शुभंकरी भी पड़ा था। और इनसे जो व्यक्ति भय नहीं खाता है और इनका मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर के इनकी पूजा करता है तो उस व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र भी जागृत होते हैं, क्योंकि ये सहस्त्रार चक्र की मालकिन है। कहते हैं सहस्त्रार चक्र जो होता है वो ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार माना जाता है और जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है और माता की आराधना कर लेता है उस व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में प्रवेश करने की अनुमति भी मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति को जब माता का जो पूजन अर्चन होता है उसके अंदर में उनको नैवेद्य के रूप में मालपुआ चढ़ाना वो काफ़ी अच्छा होता है
और जितने भी कहते हैं कि पूर्व जन्म के किसी व्यक्ति के पाप होते हैं, उन सबको ये धो डालती हैं, नष्ट कर देती हैं। इनकी पूजा करने मात्र से जंतु का भय, जल का भय, रात्रि का भय, ये तीनों ही पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। राक्षस, बैताल, दैत्य, किन्नर, कर्ण पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, कहते हैं इनका नाम सुन करके ही इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माता से अगर जरा सा भी कोई हमने सामना किया तो वो उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी। और कुल मिलाकर के इनकी आराधना करने के पहले व्यक्ति को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से सफाई रखे, क्योंकि इनके यहाँ किसी भी रूप में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको तुरंत उसके दंड भी जरूर मिल जाएंगे। और यदि आप इनकी अच्छे से पूजा करते हैं माता कालरात्रि की, तो निश्चय ही आपको जो भी आपकी इच्छा होगी, मुराद होगी, वो जरूर पूरी करती हैं। और कुल मिला करके जितनी भी मनोकामनाएं कोई व्यक्ति ले करके जाता है, एकमात्र कात्यायनी देवी ही ऐसी देवी हैं, कालरात्रि देवी, जो कि एक से ज़्यादा अगर आपकी इच्छाएं हैं तो उसको भी ये पूर्ण कर देने वाली हैं। और जैसा कि इनका नाम ही है कालरात्रि, तो इनकी पूजा रात के टाइम में और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाया करती है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ न कुछ लाभान्वित भी हो रहे होंगे। यदि आप हमारे कार्यक्रम के अंदर में कोई भी और तब्दीली करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। कार्यक्रम को पूरा देखें, तब आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको पूजा करने में और पद्धति समझने में, देवी का रूप समझने में, तब आपको सुविधा भी मिलेगी और आपका मनोमय भी ज़्यादा अच्छे से लग सकेगा। नारायण।